उठो। अगले हफ्ते चल पड़ते, थोड़ी देर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? देखा, इसलिए जरूरी है टाइम का ख्याल रखना। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV की जांच जरूर करवाएं ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और मां और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। समय का मोल HIV पे कंट्रोल। गर्भावस्था की पहली जांच में ही HIV टेस्ट जरूर कराएं। नाज़रीन आदाब, खबरों का बुलेटिन लेकर आरिफ हुसैन कादरी हाजिर है। पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। यूथ फेस्टिवल स्ट्रजल 2022 का कश्मीर यूनिवर्सिटी में LG मनोज सिन्हा के हाथों इफ्तिताह। कहा, इंतजामिया नौजवानों की बहबूदी के लिए कमर बस्ता। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह का आसियान ममालिक के वज़राए दिफा की 9वीं मीटिंग से खिताब। कहा, सरहद पार की दहशतगर्दी भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा। मरकजी वजीर ममलकत भगवत किशन राव की सदारत में श्रीनगर में बैंकर्स की मीटिंग तलब। कई मुस्तकीन में कर्जों के कागजात की तकसीम। और जम्मू कश्मीर में सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है और जराइम के केसों में भी कमी दर्ज की जा रही है। पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह। अब खबरें तफसील के साथ। कश्मीर यूनिवर्सिटी में आज सालाना यूथ फेस्टिवल स्ट्रजल 2022 का इफ्तिताह जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, जो कि यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं, ने किया। फेस्टिवल की तकरीब कश्मीर यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन कम्प्लेक्स में मुनक़िद की गई और इसका इनेकाद यूनिवर्सिटी का शोबा स्टूडेंट वेलफेयर हर साल करता है। फेस्टिवल से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि इंतजामिया नौजवानों की बहबूदी के लिए तमाम तर इक़दाम कर रही है। उन्होंने यूनिवर्सिटी में तालीम के बेहतर निज़ाम पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि ऐसे इदारों में जदीदियत लाने के लिए भी मुस्बत इक़दाम किए जा रहे हैं। LG ने कहा कि मौजूदा वक्त में इंतजामिया तालीम के तमाम शोबों को बेहतर बनाने की तरफ ख़ुसूसी तवज्जो मरकूज कर रही है, जिनकी बदौलत रोजगार के नए नए वसाइल पैदा हो रहे हैं और नौजवान न सिर्फ तशद्दुद को खैरबाद कह रहे हैं बल्कि ऐसे अनासिर का भी खात्मा चाहते हैं जो जम्मू कश्मीर के अमन के माहौल को ज़ख्म पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान की कोशिशों को भी सराहा और उम्मीद जाहिर की कि उनकी सरपरस्ती में यूनिवर्सिटी मजीद तरक्की के नए मराहिल तय करेगी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आसियान ममालिक के वज़राए दिफा की 9वीं मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि नई दिल्ली को ऐसे पेचीदा इक़दामात और वाक़ियात पर तशवीश है जिससे एतमाद में कमी आई है और खित्ते के अमन इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचा है। वजीर दिफा ने इन बातों का इजहार कंबोडिया में आसियान सरबराह इजलास में खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि भारत तमाम अक़वाम की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का मुतहम्मिल है और किसी मुल्क में मुदाखलत का कभी सरपरस्त नहीं रहा। उन्होंने कहा कि भारत नेविगेशन और ओवरफ्लाइट की आज़ादी, समंदरी तनाज़ात के पुरअमन हल और बैनुल अक़वामी कानून की पासदारी के लिए खड़ा है। राजनाथ सिंह ने उम्मीद जाहिर की कि वसी तर इत्तिफ़ाक़ी राय की अक्कासी के लिए इलाकाई सलामती के इक़दामात मशावरती और तरक्की पर मबनी होने चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत के लिए सरहद पार की दहशतगर्दी सबसे बड़ा खतरा है और इसके लिए बैनुल अक़वामी बरादरी की फौरी मुदाखलत की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि जहाँ दहशतगर्दी एक बड़ा खतरा बनी हुई है, वही आलमी कोविड की वबाई सूरत हाल के नतीजे में उभरने वाले दीगर सिक्योरिटी खदशात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह ने आज अनंतनाग जिले का दौरा किया और वहां फौज और दीगर एजेंसियों के सरबराहन के हमरा सिक्योरिटी सूरत हाल का तफसीली तौर जायजा लिया। बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पुलिस सरबराह ने कहा कि वादी में सरगर्म मिलिटेंटों की तादाद बहुत कम हुई है, जो एक खुश आइंद कदम है। उन्होंने कहा कि वादी में मकामी नौजवान तशद्दुद की तरफ अब उस कदर माइल नहीं हो रहे हैं जिसका मुशाहिदा पहले किया जाता था। उन्होंने कहा कि जनूबी कश्मीर में सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है और जराइम के केसों में भी काफी हद तक कमी दर्ज की जा रही है। दिलबाग सिंह ने कहा कि जहां तक गैर मकामी और अक़लियती फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की हलाकत का मामला है तो इन वारदातों में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है और कई मुलव्वस मिलिटेंट तसादुमों में हलाक भी किए जा चुके हैं। उन्होंने समाज के ज़ी-शऊर अफराद से अपील की कि वह ऐसी हलाकतों की खुलकर मज़म्मत करें जिनमें गैर मकामी या अक़लियती फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को हलाक किया जाता है। DGP ने वादी में काम कर रहे सहाफ़ियों से कहा कि वह अपना काम
بنا کسی خوف کے انجام دیں کیونکہ ان کی حفاظت کے لیے پولیس اور دیگر حفاظتی ایجنسیاں دن رات کام کر رہی ہیں اور ایسے بلاگوں کی سرگرمیوں پر نظر رکھی جا رہی ہے جنہوں نے حال ہی میں مقامی صحافیوں کو ڈرانے کا کام کیا تھا۔ انہوں نے لوگوں کو مبارکباد دی کہ وہ پچھلے کچھ سال سے نہ صرف ہڑتالوں بلکہ تشددانہ کارروائیوں سے بھی اپنے آپ کو دور رکھ رہے ہیں۔ خبریں ابھی اور بھی ہیں، پہلے یہ وقفہ۔ یہ وشال ہے نا، اس کا سب پراپر چلتا ہے۔ کل اس کے بینک کھاتے میں 15,000 روپے کا فراڈ ہوا ہے، پتا ہے؟ پر کوئی ٹینشن ہی نہیں اس کو، دیکھ۔ ٹینشن کیوں؟ میری کوئی غلطی ہی نہیں تھی، پھر بھی فراڈ ہونے پر میں نے فوراً بینک کو انفارم کر دیا۔ RBI کہتا ہے اگر آپ کے اکاؤنٹ سے کسی نے دھوکے سے پیسے نکالے ہیں تو بینک کو جلد سے جلد انفارم کیجیے۔ 3 دن کے اندر انفارم کیا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، جتنی دیر کرو گے اتنا زیادہ نقصان۔ اور سن، سب چلتا نہیں، پراپر چلانا پڑتا ہے۔ RBI کہتا ہے جانکار بنے، چوکنے رہیں۔ خبروں میں آپ کا پھر سے خیر مقدم ہے۔ DGP نے ADGP کشمیر وجے کمار اور دیگر پولیس افسران کے ہمراہ پامپور پلوامہ کے گالندر علاقے کا دورہ کیا اور یہاں سیکورٹی اور دیگر حالات کا جائزہ لیا۔ ڈیوٹی پر تعینات پولیس اور CRPF اہلکاروں سے بات کرتے ہوئے DGP نے ان سے تاکید کی کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو بہتر طریقے پر انجام دینے کے لیے کام کریں تاکہ کشمیر میں امن و امان کی فضا برقرار رکھی جا سکے۔ مرکزی وزیر مملکت برائے خزانہ ڈاکٹر بھگوت کرشن راؤ نے آج جموں کشمیر بینک کے کارپوریٹ ہیڈ کوارٹر سری نگر میں منعقدہ ایک پروگرام میں شرکت کی جہاں انہوں نے 15 مستحقین میں قرضہ جات فراہم کرنے سے متعلق منظوری کے کاغذات فراہم کیے۔ ان مستحقین کو مختلف اسکیموں کے تحت قرضے فراہم کیے جا رہے ہیں تاکہ یہ خود روزگار کمانے کے اہل بن سکیں۔ اس موقع پر CEO جموں کشمیر بینک بلدیو پرکاش اور دیگر سربراہان موجود تھے۔ اپنی تقریر میں مرکزی وزیر نے کہا کہ وزیر اعظم کے اس خواب کو شرمندہ تعبیر کیا جا رہا ہے جس میں انہوں نے جموں کشمیر کو ایک ترقی یافتہ خطہ بنانے کا عہد کیا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کل مرکزی وزیر مملکت برائے خزانہ ڈاکٹر بھگوت کرشن راؤ نے سری نگر میں بینکرز کی ایک اعلیٰ سطح کی میٹنگ طلب کی جس میں مختلف بینکوں اور مالیاتی اداروں کی طرف سے حاصل کی گئی کامیابیوں اور دیگر کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ میٹنگ میں مرکزی وزیر مملکت نے اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا کہ چیلنجوں بھرے حالات کے باوجود جموں کشمیر میں بینکوں نے بے حد اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی کارکردگی ایسے حالات میں انجام دینا اپنے آپ میں مثال سے کم نہیں ہے۔ انہوں نے بینکوں کی طرف سے مختلف اسکیموں کے تحت فراہم کیے جانے والے قرضہ جات پر بھی خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ ان اسکیموں کی بدولت لوگ اقتصادی طور ترقی یافتہ بن رہے ہیں۔ جسٹس تاشر بستان نے آج ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اتھارٹی کے چیئرمین کا عہدہ سنبھالنے کے بعد ڈسٹرکٹ کورٹ کمپلیکس مومن آباد سری نگر کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے جج صاحبان اور جوڈیشری سے وابستہ افسران اور وکلاء کے ساتھ ملاقات کی اور تاکید کی کہ لوگوں کو انصاف وقت پر مہیا کیا جائے تاکہ کیسوں میں طوالت سے پیش آنے والی مشکلات کا ازالہ کیا جا سکے۔ بعد میں جسٹس تاشر بستان نے کورٹ کمپلیکس میں ایک پودا بھی لگایا۔ ٹیگور ہال سری نگر میں آج جشن کشمیر کے حوالے سے ایک کلچرل پروگرام منعقد کیا گیا جس میں وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشا اندرا بھی موجود تھیں۔ اس موقع پر اپنی تقریر میں وقف چیئرپرسن نے کہا کہ انتظامیہ کلاکاروں اور فنکاروں کی بہتری کے لیے کام کر رہی ہیں اور انہیں بہتر سے بہتر پلیٹ فارم مہیا کیا جا رہا ہے۔ کلچرل فیسٹیول میں بہترین کارکردگی دکھانے والے فنکاروں میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ پنچایت حلقہ واتھورا بڑگام میں آج بلاک دیوس کا اہتمام کیا گیا جس کی سربراہی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر بڑگام ڈاکٹر اکرم اللہ ٹاک نے کی۔ اس موقع پر DDC ممبر چاڑورا پنچایت ممبران کے علاوہ مقامی لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے افسران کے سامنے عوامی مسائل اور مشکلات رکھیں۔ ضلع انتظامیہ نے لوگوں کو یقین دلایا کہ ان کے مسائل اور مشکلات کا حل نکالنے کے لیے جلد اقدامات کیے جائیں گے۔ موقع پر موجود افسران ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر بڑگام نے تاکید کی کہ وہ عوامی اہمیت کے حامل پروجیکٹوں کی تکمیل کو یقینی بنانے کے لیے تندہی سے کام کریں اور روزمرہ کے مسائل حل کرنے کی طرف بھی توجہ مرکوز رکھیں۔
कृषि विज्ञान केंद्र डूरू अनंतनाग में आज किसानों के लिए एक जानकारी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें किसानों को जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मुतालिक जानकारी दी गई। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमों और सेल्फ हेल्प ग्रुपों की तरफ से स्टॉल लगाए गए थे, जिन पर मुख्तलिफ अशिया की नुमाइश की गई। डायरेक्टर एक्सटेंशन सुकास्ट कश्मीर दिल मोहम्मद मखदूमी और जिला के तरक्याती कमिश्नर बशारत कयूम ने जानकारी कैंप में शिरकत की और कृषि विज्ञान केंद्र की इस कोशिश को सराहा। उन्होंने कहा कि इन काविशों की बदौलत किसान जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे और ज़रूरी पैदावार में भी इजाफा दर्ज किया जाएगा। सुकास्ट जम्मू में आज एक इंटरेक्शन सेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें सुकास्ट जम्मू के वाइस चांसलर प्रोफेसर JP शर्मा और खादी और विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर हिना भट्ट के अलावा दोनों इदारों के कई अफसरान और ओहदेदारान मौजूद थे। मुलाकात प्रोग्राम में दोनों इदारों के सरबराहान ने यह अहद किया कि वह बेरोजगारी को खत्म करने के लिए हुनरमंद नौजवानों की भरपूर माली मदद के लिए इकदाम करेंगे, ताकि वो न सिर्फ खुद रोजगार कमाने के अहल बने बल्कि दीगर लोगों के लिए भी रोजगार के वसाइल पैदा करें। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सोवरा में आज डॉक्टरों ने एक मुनफरिद कारनामा उस वक्त अंजाम दिया जब इंस्टीट्यूट के शोबा पेल्मोनरी मेडिसिन से वाबस्ता डॉक्टरों की एक टीम ने 35 साल के एक नौजवान को उसकी सांस की नली में स्टेंट कामयाबी से नस्ब किया और उसके बाद अब इस नौजवान मरीज का इलाज शोबा ऑन्कोलॉजी में बेहतर ढंग से किया जाएगा, जिसको फेफड़े में कैंसर का मर्ज लाहक हुआ है। इस कारनामे पर सिक्किम के डायरेक्टर प्रोफेसर परवेज अहमद कोल ने डॉक्टरों की टीम को मुबारकबाद दी और कहा कि इस कामयाबी के बाद इस तरह के मरीजों को बाहर के अस्पतालों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऐसे मरीजों का इलाज अब सिक्किम में ही मुमकिन बन गया है। गुजरात में इंतखाबी मुहिम में तेजी आ गई है और यहाँ मुख्तलिफ पार्टियों के लीडरान वोटरों को अपनी तरफ रागिब करने की गरज से रैलियां मुनक़िद कर रहे हैं। वजीर आजम और सीनियर BJP रहनुमा नरेंद्र मोदी ने आज महासना, धोद, वडोरा और भावनगर में मुख्तलिफ चुनावी रैलियों से खिताब किया और वोटरान से अपील की कि वह भाजपा को एक बार फिर कामयाब करा के रियासत की तरक्की में अपना ताउन दें। दूसरी जानिब कांग्रेस रहनुमा और साबिक मरकजी वजीर मनीष तिवारी और आलोक शर्मा ने चुनाव मुहिम में हिस्सा लिया और लोगों को उनकी पार्टी के हक में वोट देने की अपील की। दरियास्ता आम आदमी पार्टी के लीडर भगवत मान और राघव चढ़ा भी चुनावी रैलियों में वोटरान को अपनी पार्टी की तरफ रागिब करने के लिए एड़ी चोड़ी का जोर लगा रहे हैं। वाज़ेह रहे कि गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को 2 मराहिल में चुनाव मुनक़िद होने जा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने कहा है कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया जिन बुलंद बांग दावों को आवाम के सामने रख रही है, जमीनी सतह पर उनका कोई नामो निशान मिल नहीं रहा है। इन बातों का इजहार उन्होंने पार्टी हेडक्वार्टर पर खानियार और नवहट्टा हल्काई इंतखाबात से ताल्लुक रखने वाले लोगों के एक इज्तिमा से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि सरमायाकारी, रोजगार और तरक्की के जो दावे किए जा रहे हैं वो सिर्फ ऐलानात और अखबारात तक ही महदूद हैं, जबकि हकीकत यह है कि लोग गुर्बत, दस्ती और बेरोजगारी की दलदल में पूरी तरह से फंस चुके हैं। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई दीगर लीडरान ने भी खिताब किया। कुलगाम में आज जम्मू कश्मीर किसान तहरीक के बैनर तले डाक बंगलो में एक कन्वेंशन मुनक़िद किया गया, जिसमें DDC चेयरपर्सन मोहम्मद अफजल, साबिक मेंबर असेंबली कुलगाम MY तारिगामी के अलावा जिला के कई कारकुनान मौजूद थे। इस मौके पर तारिगामी ने यह कहा कि नवंबर की 26 तारीख को पूरे मुल्क में किसानों की तरफ से एक एहतिजाजी मुजाहरा किया जाएगा, जिसका नारा होगा किसान बचाओ। कन्वेंशन के हाशिए पर नामा निगारों से बात करते हुए तारिगामी ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि मौजूदा इंतजामिया लोगों को राहत पहुंचाने में पूरी तरह से नाकाम हुआ है। खासतौर से बिजली की सूरत हाल रवां साल में काफी ज्यादा अबतर हुई है, जिसकी वजह से लोग सर्दी के इन अय्याम में सख्त मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। शोपियां में आज वर्ल्ड एंटीबायोटिक जानकारी हफ्ते के हवाले से एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। प्रोग्राम के दौरान ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर शोपियां मोहम्मद यूसुफ ने लोगों से ताकीद की कि वह एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि इसके कई नुकसानात भी हो सकते हैं। प्रोग्राम में माहिरीन सेहत ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। वादी में अगरचे मौसम खुश्क और दिन में खुशगवार धूप भी निकलती है, ताहम रातों के दौरान सर्दी की शिद्दत में लगातार इजाफा दर्ज किया जा रहा है। श्रीनगर में कल रात रवा मौसम की सबसे सर्द तरीन रात दर्ज की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक श्रीनगर में कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -0.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। महकमे ने बताया कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कम से कम दर्जे हरारत मजीद कम होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने मजीद बताया कि अगले एक हफ्ते तक जम्मू कश्मीर में
मौसम इसी तरह खुश्क रहेगा, ताहम सयाहती मकामात गुलमर्ग और पहलगाम समेत लद्दाख के करगिल, लेह और द्रास में भी रात के दर्जे हरारत में मजीद कमी वाक़ा होगी। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहां जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 24.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 9.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का एक बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब है। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।